आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है। अयूब खान की लाश कब्र से निकालकर फांसी दी जाए, आइन की सबसे पहले खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। अयूब खान ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, अगर ना करते तो आज मुल्क सीधी राह पर होता। कहते हैं मुसल्लह अफवाज का हल्फ होता है, वो भी सबसे पहले अयूब खान ने खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अयूब खान का जिक्र होने पर उमर अयूब का शदीद एहतजाज। अपोजिशन का ऐवान में शदीद शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर में बार बार खलल। स्पीकर की हिज़्ब इख्तिलाफ को चुप करवाने की कोशिश। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। मैंने इनके सियासी वालिद का जिक्र किया है, इन्होंने 5 सियासी बल्दियतें बदली हैं। इतनी बल्दियत बदली, अब वो खाना ही खत्म हो गया है। हमने जनरल ज़िया का साथ देने पर ऐवान में मुआफ़ी मांगी है। इनको इतना खौफ है, वकला की वर्दियां पहनकर ऐवान में आते हैं। अमरीकी बयानिया अब लंदन प्लान में तब्दील हो गया है। ऐवान की कैसी सिक्योरिटी है, इनके बंदे विजिटर गैलरी में नारे लगाते हैं। ख्वाजा आसिफ का स्पीकर से एहतजाज। एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। ये डिमांड करते हैं कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलव्वस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर। तहरीक इंसाफ का हमूदुर रहमान ओजरी कैंप एबटाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मुतालिबा। 9 मई वाकयात पर आजादाना जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन को तमाम सीसीटीवी फुटेजेस तक रसाई होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। लंदन प्लान की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ, आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? लंदन प्लान आर्मी नहीं, एक फर्द वाहिद का फैसला था। मौलाना ने भी लंदन प्लान का खुद एतराफ किया। आज अदलिया में खुलम खुला मुदाखलत की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत का खत लिखा। उमर अयूब का गंदम इंपोर्ट की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। गंदम स्कैंडल में कलीमुल्ला से सलीमुल्ला चल रहा है। गंदम स्कैंडल में 450 अरब का घपला हुआ। बताया जाए 16 रुपए की रोटी कहां मिल रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली 17 रुपए, आज 85 रुपए यूनिट है। हमारे दौर में गर्दिशी कर्ज 8 अरब, अब 2300 अरब से जायद है। आईजी पंजाब को टाउट कहने के अल्फाज स्पीकर ने हसफ करा दिए। उमर अयूब ने आईजी पंजाब को गुल्लू बट कह दिया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर से काफिले मुजफ्फराबाद में दाखिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मार्च के शुराका का मोर के मकाम पर धरना। सोडा के मकाम पर भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें।
आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन। उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया फी 40 किलोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खुसूसी तौर पर कि उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी इश्यूज़ है भी हैं तो हम सिंध से भी बिजली फराहम करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम से अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता। आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 300 तक फी यूनिट 5 रुपये। 300 से जायद यूनिट पर कीमत 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के 300 तक फी यूनिट कीमत 10 रुपये कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए 300 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने पर 15 रुपये फी यूनिट कीमत मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में बिजली और सस्ते आटे का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 40 किलो आटे के थैले पर 1100 रुपए की सब्सिडी दी है। इससे कबल आटे की 40 किलो बोरी 3100 रुपए की थी। ये अबूरी नहीं, मुस्तकिल तौर पर रिलीफ होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सरकारी अखराजात में 9 अरब रुपए की बचत की है। किसी की ख्वाहिश पर मुस्ताफी नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत आला हुकाम की शिरकत। मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने से कोई चीज मुकद्दस नहीं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की इलामत हैं। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने बहादुरी पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज और तमगे बसालत समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में फौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की शिरकत। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अक़लियतों की रुकनीत मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन अराकीन, सिंध असम्बली से 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अक़लियतों के 4 अराकीन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 ख़वातीन अराकीन मुअत्तल। एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अवाम की बेहतरी के मंसूबे रोकेंगे तो फिर मुल्क का जो हाल है वही होगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोग्राम को रोक दिया। जब बच्चे मुहाफिजों की हड्डियां तोड़ते हैं उस वक्त अदालत हरकत में नहीं आती। बाइक्स स्कीम बच्चियों के लिए है, इससे वन बिलिंग नहीं हो सकती। जज साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम गुलेलें नहीं दी। हमने बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। जना हाउस लेकर दुख हुआ, वहां चीजों को राख बना दिया गया। हमने 5 साल खत्म होने से पहले ही काम शुरू कर दिए। लैपटॉप दिए, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। जल्द तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल डेवलपमेंट की तकरीब से खिताब। गंदम खरीदारी में हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद और विफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई? वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास के इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत।
नैब ने मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में गंदम और आटा स्कैनर की तहकीकात बंद कर दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने करप्शन के मुतालिक जारी तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी। नैब तरमीमी कानून के बायस तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी गई। नैब की मुआमले की तहकीकात एंटी करप्शन पंजाब को मुंतकिल करने की सिफारिश। विफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुँचाना हो सकता है। विफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बैरूनी कर्जों से निजात के लिए सरमायाकारी को फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। हुकूमत की पहली तरजीह मुल्की मैशियत की बहाली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड होगी। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मुल्क को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता 8 साल में बेपनाह कामयाबियां हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबिया टीवी को इंटरव्यू। IMF पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए आमादा। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफी सेशन के दौरान IMF मिशन की कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मुआशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। मिशन चीफ की गुफ्तगू। IMF मिशन तारुफी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम हदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। FPR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं होगी। स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। FBR शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF मिशन की आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इजाफी फंडिंग के लिए वज़ीर आज़म खुद IMF मिशन से बात करेंगे। IMF मिशन वज़ीर आज़म से नए कर्ज प्रोग्राम में अहदाफ की यकीन दहानी और सख्त मुआशी पॉलिसियाँ जारी रखने पर बात करेगा। IMF मिशन की सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात मुत्तवक़्क़ है। IMF की पाकिस्तान में आइंदा 4 साल में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की पेशगोई। 2028 तक महंगाई की शरह 6.5% की सतह से भी कम होने की तवक्को। पाकिस्तान में माली साल 2026 में महंगाई की शरह 7.6, माली साल 2027 में 6.5% तक रहेगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% रहेगी। IMF की आइंदा 4 साल में GDP ग्रोथ में मुसलसल इजाफे की भी पेशगोई। पाकिस्तान की 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक पहुंच जाएगी। IMF की अगले 4 साल में ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफे की भी पेशगोई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल फी लीटर 10 रुपए सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत 15 मई को करेगी। वजीर खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 713 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,799 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए पर मुस्तहकम। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद मैशियत बेहतर नहीं हो रही। IMF ने भी मैशियत पर तशवीश का इजहार किया है। एक मखसूस जमात को सियासी जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नैब को बानी PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक।